तरतीब हो। मिसरा जो होता है, मिसरा किसको कहते हैं? लफ्जों का मजमुआ, लफ्जों का मजमुआ जिसमें मौजनियत की सिफत पाई जाए, यानी संजीदगी, पसंदीदगी, हाँ, यानी मौजनियत और इससे लय, नगमगी और असर पैदा हो जाए। जब हम शेर बोलते हैं, शेर पढ़ते हैं, इसमें लय, राइमिंग वर्ड्स निकलने चाहिए, यानी इसमें राइमिंग वर्ड्स बनस्बत नस्र की नगमगी और असर पैदा हो जाए, इसको शेर कहते हैं। जैसे जरा वो प्ले करो, जैसे हमारी एक नज्म है, कोई उम्मीद, हाँ प्ले, एक मिसरा, एक शेर आप सुनो थोड़ा सा, कोई उम्मीद से। कोई उम्मीद बर नहीं आती, गालिबल कलाम और राहत फतेह अली का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन। कोई सूरत नजर, लय और नगमगी, स्टॉप, वहां पे ले जाओ फिर से। यानी शेर एक ऐसा कलाम है जिसमें लफ्जों का मजमुआ हो, लेकिन मजमुआ जमा किया गया। कोई उम्मीद बर नहीं आती, इसमें कितने अल्फाज आते हैं? लफ्जों का वो मजमुआ, मजमुआ कहते हैं जमा किया गया। हमने इन लफ्जों को जमा किया, लेकिन फिर जब हमने इनको बोला, ये इनको हमने तरन्नुम के साथ बोला, लय और नगमगी के साथ बोला, इसी को शेर कहते हैं। लेकिन शेर ऐसा कलाम भी है जिसमें जिसको हम मौजू कलाम भी कहते हैं। मौजू कलाम जिसकी बहर वजन दुरुस्त हो, बहर और वजन दुरुस्त हो। जिस तरह पहला शेर जितने अल्फाज पर मुश्तमिल हो, दूसरा पहला मिसरा जितने अल्फाज पर मुश्तमिल हो, दूसरे मिसरे में भी उतना। हाँ, अब मसला है मिसरे का। शेर तो पता है आपको, अब दो मिसरों का एक शेर बनता है। अब हमें यहां पे सीखना है कि मिसरा किसको कहते हैं। मिसरा, हाँ थोड़ा सा लीजिए आप नीचे, हाँ, वो लफ्जों का वो मजमूआ जिसमें मौजूनियत की सिफत पाई जाए, मिसरा कहलाता है। अब मिसरा एक शेर कितने मिसरों का होता है? दो मिसरों का होता है। पहले मिसरे को क्या कहते हैं? मिसरे